हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास आता है। अब सबसे पहले जो भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं वो अपनी कॉपी निकालेंगे और अपनी बुक भी निकालेंगे। GHS धौलपुर बच्चे, आप लोग क्लास 6 के बच्चे हैं तो हाथ खड़े कीजिए। क्लास 6 के हैं आप लोग, ठीक है। एक ही बच्चे ने हाथ खड़ा किया है, सिर्फ एक ही बच्चा क्लास 6 में है। GHS धौलपुर, अगर आप लोग क्लास 6 के बच्चे हैं तो हैंड रेज कीजिए। चलिए, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी कॉपी निकालिए, साथ में अपनी बुक भी साथ में रखिए। सारे बच्चे कॉपी और बुक निकालिए अपनी। GHS धौलपुर बच्चे, बुक है आप लोगों के पास? माइक लीजिए अपना, माइक लीजिए कोई भी बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम क्या है आपका? माय नेम इज लिली माझी। लीलिमा जी। यस मैम। ओके, अच्छा आप ये बताइए, आपके पास बुक है साइंस की? यस मैम। अच्छा, तो आप लोग निकाल क्यों नहीं रहे हैं? मैंने कहा है आपको कॉपी भी निकालनी है, आपको किताब भी निकालनी है, दोनों साथ में रखिए आप लोग। सारे बच्चे, सबके पास बुक है? सर मैम सबके पास इंग्लिश की बुक है। अभी हम इंग्लिश की? इंग्लिश पढ़ रहे थे। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे साइंस चल रहा है, ठीक है। अब आपका साइंस का पीरियड शुरू हो गया है, तो साइंस की बुक किसके पास है? मैम क्लास से बुक लेकर आए। चलिए, आप अभी बैठिए, कल से जब आप यहाँ पे बैठेंगे तो साथ में अपना बैग भी लेके आएंगे, ठीक है। ओके मैम। चलिए ठीक है। GIC दरमियान बच्चे, आप लोगों को आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए अपना। अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही है, ठीक है। माइक लीजिए आप अपना, बच्चे माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए अपना। प्रियांशु नेगी। प्रियांशु, प्रियांशु ने पहले ही माइक ले लिया था। अच्छा प्रियांशु, ये बताइए बुक है आप लोगों के पास? मैम हम अभी पर्यावरण पढ़ रहे हैं। पर्यावरण पढ़ रहे हैं, अच्छा। आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं? मैम 7th। 7th के बच्चे हैं आप, अच्छा चलिए ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बातें नहीं करेंगे। जिसके पास काम है काम कीजिए, जिसके पास काम नहीं है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है प्रियांशु? यस मैम। यस ठीक है, मैम। चलिए बैठिए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे अपने चैप्टर नंबर 7 की, और बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। क्या क्या डिस्कस किया है हमने? हमने कहा है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। हमने उसके बाद क्या बात की है, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि पौधे के भागों के बारे में हमने बात की है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमने कहा ये हमारे पास पौधे के भाग आते हैं, तो हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में कहा। दो मेन टाइप होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब रूट सिस्टम के भी अलग अलग पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, शूट सिस्टम के भी अलग अलग पार्ट को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपने किसके बारे में पढ़ा है? स्टेम, यानी कि तने के बारे में पढ़ा है। क्या कार्य होते हैं तने के, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा है यहाँ पे लीफ, यानी कि पत्ती के बारे में हमने पढ़ा है। पत्ती की संरचना को हमने देखा है, पत्ती में एक विन्यास होता है जिसे हम सिरा विन्यास कहते हैं। सिरा विन्यास कुछ नहीं है बल्कि क्या है, यहाँ पे एक डिजाइन होते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि एक डिजाइन है कपड़ों में या और कहीं पे, वैसा ही एक डिजाइन होता है लीफ यानी कि पत्ती में, जिसे हम क्या कहते हैं, सिरा विन्यास या वेनेशन कहते हैं। दो प्रकार के वेनेशन की हमने बात की थी, ठीक है। ये सबसे पहले आपको क्या दिखाया गया है, पत्ती के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे क्या, किसकी, वेनेशन की, सिरा विन्यास की। दो प्रकार के विन्यास हमने पढ़े थे, रेटिकुलेटेड यानी कि जालिकावत सिरा विन्यास, और पैरेलल वेनेशन यानी कि समांतर सिरा विन्यास, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपने पढ़ा था फंक्शन ऑफ लीफ, यानी कि पत्ती के कार्य क्या क्या होते हैं। दो कार्य हमारे पास आए थे, ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आई थी। नेक्स्ट आपने बर्ड्स के बारे में जाना है, और अब हम बात कर रहे हैं फूल यानी कि फ्लावर की, ठीक है। फ्लावर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? फ्लावर के पार्ट्स के बारे में किसे पता है? GHS धौलपुर, कौन बच्चा मुझे बताएगा फूल के अलग अलग भागों के बारे में? चलिए, आप माइक लीजिए अपना। लिलिमा, माइक लीजिए अपना।
मैम फूल के मतलब बीच में जो सेंटर का एक लंबा सा है वो होता है ना, जिसके अंदर माइक को अपने मुंह के सामने रखिए, लाइक दिस। फूल के हाँ, एकदम सेंटर में एक लंबा सा जो एक डंडे की तरह होता है, उसके अंदर फूल अपना मतलब बच्चा बच्चा रखता है, अंडा रखता है अपना, अच्छा ठीक है। जिससे कि और कुछ आप? उसका भी जिससे कि उसका बीज बनता है और उसी बीज से वो दूसरा मतलब फूल फूल पैदा करता है। चलिए, वेरी गुड। आपको इतना पता है कि फ्लावर से ही नया प्लांट बनेगा हमारे पास। फ्लावर में क्या बनेगा, फूल में क्या बनेगा, बीज बनेगा, और उसी बीज से क्या बनता है, नया पौधा बनता है। ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा किसी और को बताना है फूल के बारे में? हैंड रेज कीजिए अपना। GHS धौलपुर, पीछे बॉयज। किसी को बताना है? चलिए, अब आप लोग ध्यान दीजिए, मैं आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट बता रही हूँ। बच्चे आप बैठिए। तो मैं आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बता रही हूँ। आप क्या करेंगे, साथ में डायग्राम बनाते रहेंगे और फूलों के पार्ट्स के नाम लिखेंगे। फूलों के जो पार्ट्स हैं, फूलों के जो भाग हैं, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, लेकिन हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? सारे बच्चे ध्यान दीजिए, आप डायग्राम भी बनाते रहेंगे, नाम भी लिखते रहेंगे और समझते भी जाएंगे। तो फटाफट से देखिए, हमने कहा सबसे बाहरी जो आवरण होता है, आपने देखा होगा फूल होता है, फूल के सबसे नीचे जो होता है वो ग्रीन पार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं या सेपल कहते हैं। ठीक है, सबसे बाहरी पार्ट है ये वाला। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद हमने कहा जो कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं, जो रंगीन पंखुड़ियां होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं या पैटल कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, दल या पैटल। ये जो रंगीन पंखुड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं। तीसरा जो पार्ट आता है वो ये वाला है। मैंने आपको क्या बताया था, इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से एक भाग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला भाग। ठीक है, ये जो चार आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, क्या कहते हैं इसे, हम इसे कहते हैं पुंकेसर। आप लोग इधर ध्यान दीजिए पहले, GHS धौलपुर। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दे दूंगी। ठीक है, आप ये देखिए कि इस पार्ट को क्या कहते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास पुंकेसर आया है। पुंकेसर के दो भाग हैं, पराकोश यानी कि एंथर, और नीचे हमने कहा फिलामेंट यानी पूर्ण तंतु, जिससे हमने ऐसे डायग्राम बनाए हैं। क्या है ये, पुंकेसर है जिसे हम स्टेमेन कहते हैं, और ये फूल का क्या है, मेल पार्ट है। मेल और फीमेल पता है आपको? किसे पता है मेल और फीमेल क्या होते हैं? GHS धौलपुर, जिसे पता है हैंड रेज कीजिए। किसी को नहीं पता? किसे पता है आप हैंड रेज कीजिए, सिर्फ हाथ खड़ा कर दीजिए जिसे पता है मेल और फीमेल किसे कहते हैं। अच्छा चलिए, आप ये बताइए, स्त्री और पुरुष आपको पता है, जब आप छोटे होते हैं आपको बताया जाता है स्त्री और पुरुष, पता है सबको? किसे पता है, हाथ खड़े कीजिए। किसी को नहीं पता? चलिए, कुछ बच्चों को पता है। देखिए, मेल का मतलब होता है पुरुष। ठीक है, मेल का मतलब क्या होगा, नोट कर लीजिए। मेल का मतलब क्या होगा, पुरुष होगा। जैसे आप क्या कहते हैं, गर्ल एंड बॉय कहते हैं, लड़का और लड़की कहते हैं, वैसे ही हम मेल का मतलब क्या होता है, पुरुष होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? और अगर हम फीमेल की बात करें, तो हमने कहा फीमेल का मतलब होता है स्त्री। यानी कि अगर आपकी भाषा में कहें तो मेल का मतलब हम बॉय से रिलेट करते हैं, फीमेल का मतलब हम गर्ल से रिलेट करते हैं। ठीक है, आप सबको ये पता चल गया है कि मेल का मतलब क्या होता है, फीमेल का मतलब क्या होता है। इसके बाद हम मेल और फीमेल बोलते रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आपको ये पता है कि मेल और फीमेल किसे कहते हैं। तो हमने कहा पुंकेसर क्या है यहाँ पे, पुंकेसर यहाँ पे फूल का क्या होगा, मेल पार्ट है। पुंकेसर फ्लावर का क्या होगा, मेल पार्ट होगा। ठीक है, और ये मेल पार्ट कितना है, दो भागों में विभाजित है, पराकोश और पुंतंतु में। ठीक है, एंथर और फिलामेंट में। अब अगर हम कहें कि फीमेल पार्ट कौन होगा, या कोई स्त्री केसर दिखाई दे रहा है, जिसे हमने यहाँ पे पिस्टिल भी लिखा है, ये क्या है, स्त्री केसर फूल का फीमेल पार्ट होता है। टोटल चार पार्ट हमारे पास आ गए हैं, बाह्यदल यानी कि सैपल्स, दल यानी कि पेटल्स, स्टेमेन यानी कि पुंकेसर, पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर। अब फटाफट से क्या कीजिए, इस फूल का डायग्राम बनाइए, जल्दी से बनाइए।
मैम कर लिया। चलिए ठीक है, अब कर लिया तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले पीछे जो बॉयज बैठे हैं उन्हें माइक दीजिए। आप लोग सबसे पीछे जो बॉयज बैठे हैं एक एक करके माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। अब ये बताइए सबसे बाहरी जो पार्ट होता है, सबसे बाहरी जो आवरण होता है फूल का, उसे हमने क्या कहा है? किसे पता है? हाथ खड़े कीजिए जिन्हें पता है। चलिए गर्ल्स में से सबको पता है। आलोक क्या कहते हैं सबसे बाहरी आवरण को? आपने बनाया है डायग्राम, फूल का चित्र बनाया है आपने? चलिए देखिए अपनी कॉपी में, सबसे पहला पार्ट कौन है, सबसे बाहर जो है कौन सा है? बादल। बादल। चलिए चलिए ठीक है, आपने नेक्स्ट में जो बच्चा है उन्हें माइक दीजिए। जिस बच्चे ने आंसर दिया, बच्चे आपका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए अपना। अभय सरकार। अभय। अभय ये बताइए कि बाह्य दल के बाद क्या आता है? सुनाई नहीं दिया। क्या आता है? अभय, बाह्य दल के बाद जो भाग आता है वो कौन सा होता है, क्या नाम है उसका? दल। दल, ठीक है, वेरी गुड। अब आप जो दो बॉयज बैठे हैं उन्हें माइक दे दीजिए, जो सबसे कॉर्नर में है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। सुबंध कुमार। सुबन। यस मैम। अच्छा, आप ये बताइए जो फूल है, फूल का मेल पार्ट जो होता है उसका नाम क्या है? किसे आता है, हाथ खड़े कीजिए जिन्हें आता है। चलिए गर्ल्स में से सबको आता है, कहिए। पोटेशन। क्या कहते हैं? पोटेशन। पुंकेसर। पोटेशन बोला तो पोटेशन। पुंकेसर। आप पढ़िए इसे, क्या है ये? पोटेशन। पुंकेसर, ठीक है। आपके नेक्स्ट में जो बच्चा बैठे हैं उन्हें माइक दीजिए आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। अरविंद सरकार। अरविंद। अरविंद ये बताइए जो फूल है उसका फीमेल पार्ट क्या है, क्या नाम है उसका? स्त्री। स्त्रीलिंग के साथ। स्त्री केसर, ठीक है, क्या स्त्री होगा? केसर। स्त्री केसर, स्त्री ठीक है, चलिए केसर। बैठिए। ठीक है, अब आप ये बताइए जो पुंकेसर है उसके दो भाग होते हैं, कौन मुझे बताएगा? हाथ खड़े कीजिए, पुंकेसर के दो भागों के बारे में कॉपी में लिख के बता सकते हो। पुंकेसर के दो भाग कौन कौन से होते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, फ्रंट रो में जो सबसे कॉर्नर में बच्ची बैठी है लालिमा, आप उन्हें माइक दे दीजिए। सबसे साइड में जो बच्ची बैठी है। गुड मॉर्निंग बच्चे मैम। नाम बताइए। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए अपना। पूनम मंडल। पूनम पूनम। पूनम मंडल। कौन कौन, ठीक है, पूनम कौन कौन से भाग होते हैं यहाँ पे पुंकेसर के? बराड़। माइक को सही से पकड़िए आप। मैम। अब हाँ, मैम परातोष। पराग कोश, ठीक है, पहला आपने बताया पराग कोश, ठीक है। दूसरा? हाय। दूसरा मैम क्या है? दूसरा पुरतंतु। पुन तंतु, वेरी गुड, पुरत। बहुत अच्छी, ठीक है। कोमल, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है, ठीक है। आपने क्या कहा?
पुंकेसर हमारे पास आता है, उसके दो भाग हैं, परागकोश और परागकोश को ही हम क्या कहते हैं, एंथर भी कहते हैं। पूर्णतंतु ये वाली डंडी, जो डंडी आपको दिखाई दे रही है, आपने फूल को कभी देखा है खोल करके कोमल? यस मैम। आपने कभी फूल के अलग अलग भागों को देखा है? देखिए आप क्या करेंगे, मैं आपको हर बार कहती हूँ जब भी हम फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं, आपने क्या करना है, पहले बाह्य दल को निकालना है, फिर जो कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं ये आपने ये निकालनी है। आपके पास ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर बचता है। आपने कभी देखा होगा जब आपने इस डंडी को निकाला और इस वाले भाग को आपने टच किया तो आपको बीज जैसा लगता है, ऊपर से हमें क्या लगता है, बीज जैसी संरचना लगती है। अगर आप सब ने नोटिस नहीं किया है तो आज ही घर जाके आप नोटिस करेंगे, ठीक है? तो कोमल बैठिए। जैसे कि कोमल ने हमें क्या बताया कि जो पुंकेसर है उसके दो भाग होते हैं, एंथर है और फिलामेंट है, यानी कि परागकोश है और पुंतंतु है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, स्त्री केसर आता है। अब मुझे स्त्री केसर के भाग कौन बताएगा? मैं आपको बता दूं स्त्री केसर के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन मुझे बताएगा स्त्री केसर के भागों के बारे में, कोमल के अलावा? गर्ल्स? बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना। वर्तिकाल और अंडाशय। हाँ, एक सेकेंड मुझे लिखने दो। वर्तिका, अंडाशय, ठीक है, और एक और है, वो क्या है? वर्तिकाग। वर्तिकाग्र। वर्तिकाग। चलिए, आपके पास स्त्री केसर कहाँ पे है? अब ये हमारे पास स्त्री केसर आ गई है, ठीक है। सबसे ऊपरी जो भाग है वो यहाँ पे पूरा हमारे पास क्या आ गया है, स्त्री केसर है, ठीक है, जिसे हम पिस्टिल कह रहे हैं। सबसे ऊपरी भाग को हम कहेंगे वर्तिकाग्र, ठीक है। जो ये पूरी लंबी डंडीनुमा संरचना होती है इसे कहते हैं वर्तिका, और ये जो फूला हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं अंडाशय। यानी अगर आपसे कहा जाए कि आपको डायग्राम बनाना है किसका, जो फूल है उसके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का, तो कैसे बनाएंगे आप? देखिए मैं बताती हूँ अलग अलग अगर आपको बनाना है तो। ये पार्ट आप अलग अलग से बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे पुंकेसर की। पुंकेसर बना लेंगे, कैसे हमने बनाया था, हमने कहा था ऊपर इस प्रकार की संरचना होती है और ये डंडी होती है, ठीक है। ये हमारे पास आपने कहा परागकोश है और ये आपने कहा पुंतंतु है, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे, और इस पूरे को हम क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे, ठीक है, जिसे हम स्टेमेन कहते हैं। अगर हम कहीं स्त्री केसर कैसे बनाते हैं, आपने देखा इस प्रकार से, आपने कहा ये क्या है, वर्तिकाग्र है। ये लंबी जो पाइप नुमा संरचना है वो क्या है, वर्तिका है, और नीचे जो फूला हुआ भाग है वो क्या है, अंडाशय है। इतनी बात क्लियर है सबको? अब सबको समझ आ गया है कि जो यहाँ पे मेल पार्ट है, यानी कि जिसे हम क्या कह रहे हैं, पुंकेसर कह रहे हैं, 2 भाग कौन कौन से होते हैं, स्त्री केसर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, सारे बना। आपको क्या करना है, अलग अलग भी यहाँ पे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो बनाइए साथ में, साथ साथ में बनाइए, फूल के नीचे दोनों का डायग्राम बनाइए।
चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सो क्लास आज हमने पढ़ा है फ्लावर के बारे में, फूल के बारे में, फूल के अलग अलग भागों के बारे में। ठीक है, आपको क्या करना है, डायग्राम आपने बना लिया है, आप घर जाएंगे किसी भी फूल को देखेंगे और उसके अलग अलग भागों को आप क्या करेंगे, वहाँ पे एनालाइज करेंगे। ठीक है, अलग अलग, जैसे कि आपने पहले बाह्यदल देखा, बाह्यदल को निकाल लेंगे, फिर दल देखा, फिर दल को आप निकाल लेंगे, फिर आप पुंकेसर यानी स्टेमेन देखेंगे, स्टेमेन को निकालेंगे, लास्ट में आप स्त्रीकेसर या फिर पिस्टिल को देखेंगे और उसके अलग अलग भागों को आप वहाँ पे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।